ईरान को झुकाने में नाकामी के बाद इसराइल खुली दहशतगर्दी पर उतर आया। सहनी फौज ने वस्ती तेहरान से हजारों शहरियों को फौरी इनखला की वार्निंग दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेहरान के रिहायशियों को फौरी शहर छोड़ने का इंतबाह जारी किया। इसराइल ने ताज़ा हमले में खत्मुल अनबिया फोर्स के नए कमांडर को शहीद कर दिया। काशान शहर में चेक पोस्ट पर बमबारी से 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ईरानी सरकारी टीवी चैनल की इमारत पर हमले में 3 मीडिया वर्कर्स निशाना बने। ईरान पर इसराइली जारहियत मुसलसल 5वें रोज में दाखिल हो गई। ईरान को झुकाने में नाकामी के बाद इसराइल खुली दहशतगर्दी पर उतर आया। सहूनी फौज ने तेहरान में फौरी इनखला की वार्निंग दे दी। बयान में धमकी दी गई कि लोग वस्ती तेहरान से निकल जाएं, जहां सरकारी टीवी, पुलिस हेडक्वार्टर और 3 बड़े अस्पताल वाक़े हैं। इसराइल इसी तरह के इनखला के हुक्म लबनान और गजा में भी जारी कर चुका है। इसराइल ने ईरान के एक और आला कमांडर को शहीद करने का दावा किया है। जनरल अली शादमानी ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर थे। उन्हें 2 रोज पहले जनरल गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद कमांडर मुकर्रर किया गया था। इस्फहान सूबे के शहर काशान शहर में चेक पोस्ट पर बमबारी से 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। सरकारी टीवी की इमारत पर हमले में भी 3 मीडिया वर्कर्स शहीद हुए। शहरी आबादी को निशाना बनाने के बाद तेहरान से शहरियों ने इनखला शुरू कर दिया। तेहरान से मगरिब की तरफ जाने वाली शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयीं। बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी ने नेतन्ज में पायलट अफजूदगी तनसीब मुकम्मल तौर पर तबाह होने की तस्दीक कर दी। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने बताया कि ईरान के सबसे बड़े यूरेनियम अफजूदगी मरकज नेतन्ज को बुरी तरह नुकसान पहुँचा है, जिसके नतीजे में बैरूनी बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई।